हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो सबसे पहले तो उन लोगों के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, और जिन लोगों ने मेरे सपोर्ट में वीडियो बनाई, जिनको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, जिनको लगता है कि मैं सही हूँ, और जो मेरी बात मेरे लिए वीडियो बनाते हैं, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि जिन लोगों ने मेरे सपोर्ट में वीडियो बनाई थी, मैंने ना उन लोगों ने मुझे मेंशन किया था, तो मेरे तक वीडियो आ गई थी। लेकिन जो लोग मेंशन नहीं करते हैं तो उनकी वीडियो मेरे तक नहीं पहुंचती। मतलब कई बार ऐसा होता है कि नहीं आ पाती आंखों के सामने। तो अगर कोई वीडियो बनाया करे तो आप मेंशन कर दिया करें, जिससे ताकि वो वीडियो मेरे पास तक पहुँच जाए। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। आज क्या तारीख है आप लोगों को याद होगा, आज है 25/2/2024। आज के दिन मेरे घर बिष्ट और भागीरथी आने वाले थे। बिष्ट ने बोला था कि मैं तेरा पता तो ढूंढ ही लूँगा और तुझे अपने साथ लेके जाऊँगा, फिर और भागीरथी का यहाँ घुमाऊँगा, ये दिखाऊँगा, वो घुमाऊँगा। तो भाई बहुत बड़ी गलतफहमी में हो आप बिष्ट जी। ठीक है, अगर आपको सच में मुझसे मिलना है तो आपको मेरा घर नहीं मिल पाएगा। आप मुझसे एड्रेस ले लीजिए। मैंने पहले ही बोला था कि अगर आपको मुझसे मिलना है तो आप इंस्टा पर आकर मेरा एड्रेस ले लीजिए, उसके बाद ही आप मेरे तक पहुंच पाएंगे। और रही धमकी की बात, तो धमकी तो मत देना, वही अच्छा होगा। ठीक है, और मैंने तो देखो रिसेप्शन पार्टी भी रखी थी आपके लिए 25 तारीख को, बहुत सारे लोगों को इनवाइट भी किया था, वो भी ऐसे ही रह गया। सच में बहुत दुख हुआ। मेरे सारे पैसे लगाए मैंने, कली वली बिछवाई थी आपके ना की, माला वाला टंगवाई थी कि बिष्ट जी आएंगे मेरे घर, पर सो सैड आप नहीं आए। मैंने अब तक वेट किया, शाम तक वेट किया आपका, आप नहीं आए। मैं तो इतने दिन से वेट कर रही थी कि बिष्ट जी मेरे घर आएंगे, मैं उनकी रिसेप्शन पार्टी दूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। खैर छोड़ो, आप नहीं आए, कोई बात नहीं। अगर आप आगे से आप आए ना तो मेरे से एड्रेस ले लेना इंस्टा पर, मैं आपको एड्रेस दूंगी। ठीक है, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर ले लेना, तभी आप आ पाएंगे, अदरवाइज शायद ना आ पाएँ। तो इसलिए बोलती हूँ कि आप जब भी वीडियो में बोलें तो सोच समझ कर बोला करें कि आप क्या बोल रहे हैं। क्योंकि आप कभी कभी वीडियो में बोलते हैं, और जितनी बार भी आपने आज तक बोला है उतनी बार आपने ऐसे ही बोला है। और देखो, आप तू तड़ाक से बात कर रहे थे और मैं आपसे अब भी आप करके बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे मुँह से निकलता ही नहीं है। कहते हैं ना कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि सीधे साधे लोग हैं हम, तो सीधे साधे लोग ही गाली दे पाते हैं, हमसे बस की नहीं है गाली देना, हम गाली नहीं दे पाते हैं। हमारा गुस्सा जब भी आता है जब हम एक लिमिट पार हो जाती है आप लोगों के बोलने की, तभी। अदरवाइज तमीज़ से ही बोलना अच्छा होता है। तो बिष्ट जी तो नहीं आई हमारे घर, कोई बात नहीं। मुझे तो सिर्फ इस वीडियो थ्रू उनको याद दिलाना, शायद वो भूल गई हूँ कि उन्होंने कुछ 25 तारीख को आने का प्रॉमिस किया था, वो नहीं आए। मैंने तो उनके स्वागत की पूरी तैयारी की हुई थी, वो भी सब बेकार चली गई। खैर छोड़ो, अब आते हैं एक और टॉपिक पर, जो टॉपिक बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा है कि परी ब्लॉग ने मौली रावत से बात की, उसकी रिकॉर्डिंग से ये की, वो की। सच बात बता दूँ, एक किसी कोई जो लोग बोल रहे हैं ना कि अब मिला परी ब्लॉग को असली गुरु, तो वो गुरु तुम्हारा होगा, तुम्हारे लिए होगा। मेरे गुरु मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे शिक्षक हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, मेरे माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया है और इस लायक बनाया है कि आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ। ठीक है, तो वो गुरु आपके होंगे, आप जाके उनको प्रणाम करो और आप जाकर उनसे आशीर्वाद लेकर आओ, मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसे गुरु की। ठीक है। दूसरी बात, जो लोग बोल रहे हैं कि मौली की रिकॉर्डिंग वायरल की है, ये की है, वो की है, तो शायद आप लोगों ने उस रिकॉर्डिंग में सुना नहीं होगा कि मौली ने खुद बोला है कि आंटी जी मेरी ये वीडियो रिकॉर्डिंग, मेरी ये बात आप निंजा आंटी तक पहुँचा, नाम भी लेना चाहती, उन तक पहुँचा दीजिए। ठीक है, पता नहीं आप लोग सुनते हो जब कहाँ दिमाग रहता है। उसके बाद बोलते हो कि पर इसने ही बुलवाया होगा मौली को, ये करवाया, मौली को यूज कर रही है व्यूज के लिए। तो भाई साहब, अगर मौली को यूज करना होता ना व्यूज के लिए, तो मेरे पास ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मौली ने मुझे बताई हैं या उनके परिवार वालों ने मुझे बताई हैं, जो मैं यहाँ पर वायरल कर सकती थी। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, रही बात मौली से कांटेक्ट की,
तो भाई ये देखो ना कि तुम्हारे अंदर क्या कमी थी जो मोली तुमसे कांटेक्ट नहीं किया। अपने अंदर की वो कमी दूर करो कि तुम्हारे अंदर क्या। मोली से मैंने कांटेक्ट नहीं किया, मोली ने मुझसे कांटेक्ट किया। शायद उसको मुझ में कुछ लगा होगा जब तो उसने मुझसे कांटेक्ट किया। आप लोगों से क्यों कांटेक्ट नहीं किया, मुझे ये बताओ। वो अपने अंदर की कमी देखो कि तुम लोगों को क्यों नहीं कांटेक्ट किया, उसने मुझसे क्यों कांटेक्ट किया। ठीक है, तो इसमें मेरी कुछ खता नहीं है कि उसने आपसे कांटेक्ट नहीं किया, मेरे से कांटेक्ट किया। और वो अपने अंदर की गलती तुम खुद झांको अपने अंदर कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है कि उसने तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया। और रही उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग की, तो मैंने पहले भी तुम लोगों को दिखा चुकी थी, बार बार तुम इस लायक होने कि मैं तुम्हें प्रूफ दिखाऊं। ठीक है, मैं दिखा चुकी थी कि मेरी व्हाट्सएप पे उसने मुझे ये रिकॉर्डिंग भेजी थी व्हाट्सएप पे। ठीक है, दूसरी बात, मैंने उसने जो भी कुछ रिकॉर्डिंग की थी उसने बोला था कि आंटी कर भी वो आप मेरी वीडियो शेयर कर देना, तो मैंने शेयर कर दी। ठीक है, दूसरी बात, बार बार कि उसको मोली की रिकॉर्डिंग जबरदस्ती इसने वायरल करवाई है। भाई किसी की वीडियो किसी की ऑडियो को कोई वायरल नहीं कर सकता जब तक कि अगले की अनुमति ना हो। तो मुझे ये अनुमति मोली ने ही दी थी, तभी मैंने उसकी वीडियो वायरल की। ये ऑडियोज़ की जो व्हाट्सअप वॉइस मैसेज था वो मैंने उस पर डाला था कि आप लोगों ने सुना नहीं था उसमें साफ साफ मोली क्या बोल रही है। नहीं सुना हो तो जाके दोबारा से सुन लेना मोली ने क्या बोला उसमें। ठीक है, दूसरी बात, मोली से मैंने वो सब कुछ जबरदस्ती तो बुलवाया नहीं है। मोली कोई छोटी सी बच्ची भी नहीं है कि मैंने उसको टॉफ़ी दे दी हो कि ले बेटा टॉफ़ी खा ले और ये ठीक है ऐसे ऐसे बोलना है। वो 18 साल की बच्ची है, 12th के एग्ज़ाम दे रही है। ठीक है, और ना ही मैं उसकी वहाँ पे रहती हूँ कि मैंने उसकी कनपट्टी पे बंदूक रख दी थी कि मोली तुझे यही बोलना है वरना शूट कर दूंगी। ठीक है, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं बोला उसको। दूसरी बात, वो मेरे किसी दबाव में भी नहीं है कि मेरे ऊपर उसके ऊपर मेरा कोई प्रेशर है कि मोली तुझे ये बोलना ही पड़ेगा वरना मैं ये कर दूंगी। ठीक है, तो ये जो सब गलत फहमी के जो गुब्बारे भर रहे हैं ना तुम्हारे अंदर, इनको फोड़ दो तब तो ही फायदे में रहोगे। ठीक है, ये सब कुछ करके तुम मोली को और मोली के क्लोज नहीं जा रहे हो और उससे दूर जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि उसको पता है, मुझे पता है कि हमारे बीच क्या बात हुई है, कब बात हुई है। ठीक है, तो बिना बात के ये अपने आप को इस काबिल बनाओ कि वो तुमसे बात करे। क्यों नहीं है, उसने तुमसे बात क्यों नहीं की, क्यों तुमसे कांटेक्ट नहीं किया। कभी ये जानने की कोशिश की तुम्हारे अंदर से क्या कमी रह गई कि उसने तुमसे कांटेक्ट नहीं किया। और रही मेरा सिर्फ उससे कांटेक्ट नहीं है, कहते हैं बाकी जो भी कुछ है। और गीता गुन्नू को भी बोला जाता है, गीता को भी, कि परी लोग से दूर रहा करो, वो तुम्हें ये कर देगी वो कर देगी। मेरे ख्याल से गीता तो मोली से भी एज में बड़ी है। गीता की अभी शादी भी होने वाली है नेक्स्ट मंथ। तो उससे भी बड़ी एज में क्या मैंने ये बात गीता के कटपट पे बंदूक रख के बोली थी? नहीं गीता तुझे मुझे सपोर्ट, गीता आपको मेरे सपोर्ट में बोलना है, आपको मेरे से बात करनी है। कोई किसी से जबरदस्ती बात नहीं करता है, जहाँ जिसका दिल मिलता है वो वहाँ बात करता है। ठीक है, जहाँ जिसका जिससे दिल मिलेगा वो वहाँ बात करता है, चाहे वो पूरी दुनिया में कहीं से भी हो। और हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, तुम लोग के सोचते हो कि तुम लोगों की ये उल्टे सीधे कमेंट करने से या गीता को भड़काने से, गीता की वीडियो पे जाके कमेंट करने से, या फिर मोली के वीडियो बना के मोली को करने से कि हमारा रिलेशन टूट जाएगा, वो आप लोगों से नहीं टूट। वो लोग भी जानते हो कि आप लोग क्या कर रहे हो, मैं भी जानती हूँ, मोली भी जानती है, और जो हमारे सपोर्टर हैं, जो मेरे सपोर्टर हैं वो भी जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मेरे सपोर्टर बने हैं शायद वो इसलिए बने हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं सही का साथ दे रही हूँ। अगर मैं गलत होती तो इतने सारे लोग मेरे सपोर्ट में खड़े ना होते। तो अगर मेरे सपोर्ट में इतने सारे लोग खड़े हैं ना, तो वो उन्हें पता है कि मैं कभी पलटती नहीं हूँ, कभी इधर पलट गई कभी उधर पलट गई। अगर एक के खिलाफ खड़ी हूँ तो उसके खिलाफ ही खड़ी हूँ, कभी भी उसके सपोर्ट में वीडियो नहीं बनाई है। अगर वो गलत है मेरी नज़रों में तो वो गलत ही रहेगा। हाँ, जहाँ गलत होता है वहाँ गलत बोलती हूँ, जिसको जो जहाँ सही होता है उसको सही बोलती हूँ। ठीक है, तुम लोगों ने सिर्फ एक साइड सुना, सिर्फ तुम भागवती के सपोर्ट में खड़े हो गए। क्या तुमने कोशिश करी कभी उस बच्ची से जानने के लिए कि छोटी सी बच्ची, उसके दिल पे क्या बीत रही है, उसके मन की बात क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है? आज के टाइम पर उसकी मम्मी नहीं है उसके पास, उसके पापा भी नहीं है उसके पास, है ना। लेकिन तुम्हें पता है, तुमने कभी जानने की कोशिश करी है? तुमने इस यूट्यूब से अलग हटके, यूट्यूब छोड़ दो, यूट्यूब से अलग हटके, मोली से मेरी पहले भी बात हुई है, लेकिन मैंने उसकी कोई वीडियो, मैंने जानबूझ के उसकी कोई वॉइस रिकॉर्ड कर ली हो और वो आप लोगों के सामने वायरल कर दी हो, तो वो तो होती है चीटिंग। कि मैं मोली से बात कर रही हूँ और मैंने उससे बिना पूछे उसकी वॉइस रिकॉर्ड कर ली और वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, वो तो होती है चीटिंग।
लेकिन अगर अगला बंदा खुद कह रहा है कि आंटी आप मेरी ये वॉइस वहाँ तक पहुँचा दो, तो वो होता है मेरा फ़र्ज़, वो मुझे करना है। ठीक है, तो मैंने कोई बिना धोखे से या चीटिंग नहीं की उनके साथ कि धोखे से उनकी वॉइस रिकॉर्ड कर ली और जब आप लोगों के सामने वो शेयर कर दी, या फिर उनका गलत, या ठीक है, या फिर मैंने कोई जो तुम लोग बोलते हो यूज कर लिया। यूज करना उसे कहते हैं कि जब मैंने उससे बात की हो और मैंने गलती से मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली हो उससे बिना पूछे, और वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी हो, तो उसको कहते हैं यूज़ करना, चीटिंग करना। लेकिन अगर अगला बंदा खुद चाहता है कि मैं उसकी वॉइस डालूँ, उसकी मैसेज आप लोगों तक पहुँचाऊँ, तो उसको चीटिंग करना नहीं कहते, उसको कहते हैं सपोर्ट करना। और क्या बोलते हो, पैसों से सपोर्ट करोगे? मौली को पैसों की ज़रूरत नहीं है, पैसे तो ऊपर वाला सबको सबके हिसाब से देता है, कोई भूखा नहीं सोता है। ठीक है, सबको सबके हिस्से का मिलता है, उसके नसीब में जो लिखा है, उसके कर्म में जो लिखा है वो उसको मिलेगा। उसको चाहिए थी इस टाइम हेल्प, मोरल सपोर्ट की। क्या आप लोगों ने कभी कोशिश करी उससे बात करने की, उससे जानने की कि बेटा तेरे दिल पे क्या बीत रही है, तू किस कंडीशन में है, क्या क्या हुआ है, सब जानने की कोशिश करी है? नहीं, बस उठाई और वीडियो बना दी, वीडियो डाल दी, बस। जो भी मतलब जो भी तुमने सुना, भागवती का सुना, उसकी उठा के डाल दी, मौली से रिलेटेड सुना, वो उठा के डाल दी। क्या कभी सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करी है कि आखिर सच है क्या, मौली चाहती क्या है, मौली के अंदर क्या चल रहा है? कोशिश करी कभी जानने की? और मैं कभी भी बिना सबूत के, बिना प्रूफ के कभी किसी के साथ ना तो देती हूँ, ना कभी करने को मैं भी कर सकती थी कि उठा के आज भागवती पे वीडियो बना दी, आज मौली के खिलाफ वीडियो बना दी, आज मौली के सपोर्ट में आ गई, आज भागवती के खिलाफ बना दी। नहीं, मैं पहले बात की जड़ तक जाती हूँ, पहले पूरी कोशिश करती हूँ जानने की कि आखिर बात है क्या, उसके बाद ही कोई मुद्दा सामने रखती हूँ यूट्यूब पर। बिना जाने नहीं कि हम तो वीडियो में सुनते हैं, जो वीडियो में सुनते हैं वो ही अपनी उस वीडियो में बोल देते हैं, ऐसा मैं कभी नहीं करती। मैं वो बात बोलती हूँ, पहले उस बात की जड़ तक जाती हूँ, पूछती हूँ कि बात आखिर है क्या, बात करती हूँ, उसके बाद फिर वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, नहीं तो ये करना मेरे लिए भी बहुत, ऐसे तो मैं अब तक कितनी वीडियो बनाती होती भागवती की और मौली के ऊपर कि इसने अब मौली अच्छी है, भागवती अच्छी है, मैंने उसकी वीडियो में ये सुना तो मौली ये कह रही है, भागवती वीडियो में सुना तो भागवती ये कह रही है। नहीं करना मुझे ये सब, मुझे सिर्फ जहाँ सच है, जो पॉइंट है वो पॉइंट रखना है सिर्फ, उसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, जो लोग बोलते हैं तुमको वीडियो बनाने की वक्त नहीं दी, तो मुझे वीडियो बनाने की अनुमति यूट्यूब ने भी दी हुई है, और जिसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ मौली, उसने भी दी हुई है। ठीक है, मुझे इन दो के सपोर्ट की ज़रूरत है, इन दो के वीडियो बना रही हूँ तो इन दो की ज़रूरत है, बाकी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और मेरे जो सपोर्टर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो तो मेरे साथ हैं हमेशा, उनको पता है कि मैं सही हूँ, इसलिए मुझे सपोर्ट करते हैं। और मौली का मैं जिक्र अब भी नहीं करना चाहती, और उसको मत परेशान करो, उसके अब एग्ज़ाम चल रहे हैं, तुम लोग को पता है उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। ये तो तुमने कहा कि ब्रेन वॉश कर दिया परी लोग ने, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब की है। क्या कभी जानने की कोशिश करी है कि उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है? क्या कभी जानने की कोशिश की है कि उसको किस चीज़ से डिस्टर्ब हो रहा है, या वो उसके एग्ज़ाम कैसे चल रहे हैं, उसकी तैयारी कैसे चल रही है, उसके घर में सब कैसे हैं, पापा के जाने के बाद दादा दादी क्या कर रहे हैं, बुआ चाचा चाची कैसी हालत है उनकी, सब कैसे कर रहे हैं, भागवती की 2 बेटी और भी है, वो किस कंडीशन में है? क्या कभी जानने की कोशिश की है? उसको पैसे की जरूरत नहीं है, उसको मोरल सपोर्ट की ज़रूरत थी इस टाइम पर। जो तुम लोगों ने दिया है उसको मोरल सपोर्ट नहीं दिया है ना? क्या उसकी फैमिली से, चलो मैं तो बहुत दूर रहती हूँ, क्या तुम लोग तो उत्तराखंड में रहते हो, क्या कभी तुमने जानने की कोशिश की है उनके घर जाके कि उनके घर की क्या कंडीशन है, क्या बीत रही है उन लोगों के ऊपर? मैंने तो फिर भी कोशिश करी, जितनी मेरे से बात हो पाया मैंने, चाहे मैं नहीं जा पाई, मैंने कांटेक्ट किया, मैंने बात की, जानने की कोशिश करी कि उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है, क्या बीत रही है उसके ऊपर। क्या तुम लोगों ने कभी कोशिश की? सबसे पहले भागवती के ऊपर रिएक्शन मैंने दिया, मैं रिएक्शन चैनल है मेरा, मैं स्टार्टिंग से ही रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ। मेरे चैनल को 1 साल हो गया है, मेरे चैनल पे रिएक्शन वीडियो ही पड़ी हैं, बहुत कम 1-2 व्लॉग पड़ा होगा, वो भी मेरे सब्सक्राइबर्स की डिमांड पर। मेरा तो रिएक्शन चैनल ही है। आप लोगों को जब अच्छा, आप लोग क्या करते हो, आप लोग तो यूट्यूबर थे ना, आप लोग तो डेली व्लॉगिंग करते थे ना, फिर आप लोगों ने रिएक्शन चैनल कहाँ से यूज करना स्टार्ट कर दिया? आप लोगों ने क्यों रिएक्शन चैनल बनाना शुरू कर दिया? क्यों आप लोगों ने रिएक्शन देने स्टार्ट कर दिए? आप अपनी व्लॉगिंग करो ना। मतलब जानना नहीं है उसके बारे में, ये नहीं पूछना कि वो एक 18 साल की बच्ची है, यही उम्र होती है अच्छा बुरा सीखने की, और बच्चा इसी उम्र में बुरे की तरफ भी जा सकता है और इसी
उम्र में अच्छे की तरफ भी जा सकता है। उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है, इस टाइम उसको समझाने की ज़रूरत है, ठीक है, उसको मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है। यही उम्र होती है बच्चे की बिगड़ने की, सुधरने की। तो अगर उसको मुझे उसने उसको अच्छा लगा मुझसे बात करनी, वो मुझसे बात करनी चाहती है, तो फिर आप लोगों को क्या दिक्कत होती है उस चीज़ में? जब उसे दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं है, उसकी फैमिली को दिक्कत नहीं है, तो फिर आप लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है कि मोली को यूज कर दिया, यूज कर दिया। कौन सा यूज कर लिया मैंने उसका? कौन सी मैंने उसके बिना बताई उसकी कोई वॉइस रिकॉर्ड कर लिया और वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी? वो होता है यूज करना। लेकिन अगर अगला बच्चा खुद बोल रहा है कि आंटी मेरा ये मैसेज पहुंचाना है, तो उसको यूज करना नहीं होता, उसको बोलते सपोर्ट करना। अरे कांटेक्ट करके देखो, उससे बात करके देखो, जाओ उसके घर, नहीं जा सकते उससे बात करो, कांटेक्ट करो उससे, पूछो उसके मन की बात क्या चल रहा है उसके मन में। और है ना, गीता गुन्नू को सिखा दिया। गीता गुन्नू मेरी फ्रेंड है, ठीक है, हम बहुत कम टाइम हुआ है बात करते हुए, लेकिन एज ए फ्रेंड बन गए हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए हैं। और हर किसी के साथ भी अपनी बातें ऐसे ही कोई शेयर नहीं कर देता है। मैं भी बहुत सारी बातें शेयर करती हूँ उनके साथ, वो भी बहुत सारी बातें शेयर करते हैं मेरे साथ, तो वो ऐसे ही फ्रेंड नहीं बन जाते हैं। वो दिल से कनेक्शन जुड़ता है, कुछ कुछ दिखता है अगले बंदे में कि हाँ भाई ये भरोसे के लायक है, इस पर हम भरोसा कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत दुनिया पड़ी है, ऐसे ही किसी पे भरोसा नहीं किया जाता। और बाकी आपको गीता गुन्नू ही बताएगी कि मैंने वो लोग मुझ पर क्यों विश्वास करते हैं, क्यों मुझसे बात करते हैं, क्यों उन्होंने मेरे से बात करनी स्टार्टिंग की और क्यों उन्होंने अपनी बात मेरे साथ शेयर की। तो वो मैं गीता के ऊपर छोड़ती हूँ, वो गीता ही बताएगी आप लोगों को कि उनको मुझ में ही ऐसा क्यों दिखा कि वो मुझे सपोर्ट करें या फिर मुझसे अपनी बात शेयर करें। तो वो गीता ही बताएगी अब आप लोगों को, ठीक है। जितना मुझे बताना था मैंने बता दिया, इससे आगे मैं भी नहीं बता सकती। बार बार मैं आपको प्रूफ नहीं दिखाऊंगी, बार बार मैं आपको मोली से बात नहीं कराऊंगी। उसके एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, तो इस टाइम पर उसको बिल्कुल फ्री माइंड की ज़रूरत है कि उसका सारा फोकस उसकी पढ़ाई पे रहे, उससे ज़्यादा उसका फोकस इधर उधर ना जाए। तो उसका सारा फोकस जो है ना वो उस टाइम उसकी पढ़ाई पे रहना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब से ये सब ज़िंदगी भर चलते रहेंगे, लेकिन ये जो इंटर होती है ना, तो ये 12th के बाद ही बच्चा अपनी अगली फ्यूचर डिपेंड होता है उसका। तो मैं चाहती हूँ कि बस वो फ़िलहाल अपने फोकस पढ़ाई पे सारा फोकस करे, इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दे। जो कोई बोल रहा है, जो कोई कह रहा है, कहने दो, किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ प्रूफ दिखाने करने की ज़रूरत नहीं है। मोली सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, उससे ज़्यादा इधर उधर यूट्यूब वगैरह कुछ पे मत ध्यान दो। सब कुछ चलता रहेगा, टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये वो बोल चुकी है, जो बोलना है बार बार वो नहीं बोलेगी, और न ही मैं कहूँगी उसको कि बार बार ये सब कुछ बोले। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे फोकस करो। इनकी तो चलती रहेगी, इनको रोज़ नया प्रूफ चाहिए, तो कहाँ तक रोज़ तुम नया प्रूफ दोगी, कहाँ तक क्या करोगी? तो उससे अच्छा है कि चुप हो जाओ, उसी में फ़ायदा है। कहते हैं ना कि एक चुप जो है ना वो 100 को हराता है। तो बस चुप रहो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो, मेंटली बिल्कुल फ्री हो जाओ, इधर उधर की बातों पर ध्यान बिल्कुल मत दो। जो कोई बोल रहा है उसको बोलने दो, इनको यही काम है। आप इनको एक बार सफाई दे लो, 2 बार सफाई दे लो, ये सफाई मांगते रहेंगे ज़िंदगी भर, इनका सिर्फ यही काम है। तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, उससे ज़्यादा किसी चीज़ पर मत ध्यान दो। तो करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। चैनल पर न्यू आते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अगेन उन सब फ्रेंड्स को जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।